बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रूरत सलाम मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं नौशिन और आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही डिफरेंट स्टाइल का जो स्नैक, बहुत ही झटपट बन जाएगा। और रमज़ान के अंदर हम ऐसी रेसिपीज़ बनाते हैं कि जो जल्दी भी बन जाए और टेस्टी भी बने। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार पकौड़े, जो कि खाने में बहुत ही क्रिस्पी होंगे। और बहुत सी टिप्स शेयर करूँगी जिससे आपके पकौड़े ना तो सॉफ्ट होंगे और ना ही इसमें जो है ऑयल जैसा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मज़ेदार पकौड़े बनाना। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है हम एक बाउल ले लेते हैं और इसके अंदर जो है हम डालेंगे गोभी। गोभी को जो है मैंने बहुत छोटा छोटा कट कर लिया है, हम फूल गोभी लेंगे। इसके बाद जो है हम ले रहे हैं आलू। आलू जो है मैंने 2 बड़े साइज़ के ले लिए हैं और आप देख सकते हैं कि मैंने इसको लंबाई में बहुत पतला पतला जो है वो कट किया है। नेक्स्ट हम ले लेंगे वेजिटेबल्स, जिसमें जो है मैं हरी प्याज ले रही हूँ, उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। साथ ही हम इसमें ले लेंगे हरा धनिया, जो है अपने पकौड़ों को कलरफुल बनाने के लिए। और इसके साथ हम ले लेंगे पुदीना। पुदीना जो है बहुत अच्छा फ्लेवर देता है पकौड़ों के अंदर। और अब हम इसमें डाल रहे हैं हरी मिर्ची। हरी मिर्ची मैंने 4 अदद ले ली हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसे स्किप कर दीजिए, इससे नहीं ऐड करें। फिर हम इसमें डाल रहे हैं पालक। पालक को भी मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। सारी वेजिटेबल्स जो है हम बाउल के अंदर डाल देंगे। आपकी मर्जी है, अगर आप और वेजिटेबल्स भी ऐड करना चाहती हैं जो आपको पसंद, वो भी आप ऐड कर सकती हैं। सारी वेजिटेबल्स मैंने डाल दी है। अब हम इसमें डालेंगे बेसन। बेसन जो है वो हम 2 कप डाल रहे हैं इसके अंदर। बेसन जो है बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अगर आपका बेसन अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो आपके पकौड़े जो हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। फिर हम इसमें डाल रहे हैं सूखा धनिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ज़ीरा। ज़ीरा जो है हम पाउडर नहीं लेंगे, साबुत ज़ीरा मैंने लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स। रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल मैं नहीं कर रही हूँ। अब डालेंगे हम इसमें नमक। नमक जो हम हंसते टेस्ट देंगे। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है आपने बिल्कुल 1 पिंच डालनी है, ज़्यादा नहीं डालना। इसके साथ ही हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और पकौड़ों का जो मिक्सर है उसको मिक्स करते जाएंगे। आपने बहुत ज़्यादा जो है वो पानी ऐड नहीं करना, जिससे आपके जो पकौड़े हैं वो जो मिक्सर है उसका वो पतला ना हो जाए। तो हमने थोड़ा थोड़ा करके जो है पानी ऐड करना है और हाथों से अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। तो आप देखिए हमने इसमें बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया। हमने जो बैटर तैयार किया है वो बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है। तो हमने इसी तरीके का जो है पकौड़ों का बैटर रेडी करना है। तो चले अब हमने जो है ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया, अब हमसे फ्राई करते हैं। ऑयल हमारा जो है वो गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें जो है हाथों से जो है थोड़ी थोड़ी करके पकौड़े जो हैं वो डालेंगे। आपने उतनी पकौड़े डालने हैं जितनी जो है ऑयल के अंदर आए। बहुत ज़्यादा आप डालेंगे तो इससे आपके पकौड़ों की शेप भी अच्छी नहीं आएगी और पकौड़े जो है वो भी आपके क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो माशाल्लाह से देखिए हमारे पकौड़े जो है वो फ्राई हो गए हैं। और अब हम जो है इसको प्लेट में निकालते हैं। सारी प्लेट में जो है पकौड़े निकाल लिए। आप देख सकते हैं कि कितने माशाल्लाह माशाल्लाह क्रिस्पी रेडी हुए हैं और ये सॉफ्ट भी नहीं होंगे। तो जब आप सारे पकौड़े जो है वो फ्राई कर लें तो आपको इसमें टिप दूंगी कि आप थोड़ा सा बेसन की जो है ऊपर चुटकी ऊपर डाल दें। उससे जो है आपके पकौड़े देर तक जो है वो क्रिस्पी रहेंगे। तो इंशाल्लाह आप इन पकौड़ों को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत जल्दी बन जाती हैं। तो आप इंशाल्लाह इस पकौड़ों को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा इंशाल्लाह। और अच्छी अच्छी रमज़ान की हमारे से रेसिपीज़ आपसे शेयर करूँगी जो कम टाइम और कम वीडियोज़ में रेडी हुई। तो आपको याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।